तो दोस्तों कल जो है जैसे हमने सभी लोगों ने देखा होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है हो चुकी है। और अब राम राज्य की स्थापना मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की। तो हमारे साथ हैं मेरे एक क्लोज फ्रेंड हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इस पे कि जो ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है इस बारे में इनका क्या ख्याल है। क्योंकि जो है अगला जो हमारा जो ट्रिप होने वाला है, क्योंकि ये भी मेरे साथ में जाएंगे राम मंदिर घूमने, क्योंकि इनका भी प्लान है कि हम भी राम मंदिर घूमेंगे। तो ये थोड़ा सा दो शब्द अपने रखेंगे क्योंकि इनके पास समय नहीं है, इनको कहीं जाना भी है अभी, कहीं शादी वादी में जाना है। तो थोड़ा सा 2 मिनट हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। क्योंकि कल मैंने एक सर का इंटरव्यू लिया था रास्ते में ही, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे और उन्होंने बखूबी अपनी बात रखी। तो वो आपने वीडियो में मेरी ऑलरेडी देखी होगी और मैं उसका एक शॉर्ट क्लिप भी डालूंगा, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप जैसे जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है अयोध्या में राम मंदिर की, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं। मेरी तरफ से तो सबसे पहले सभी लोगों को जय श्री राम। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, तो जैसे भी लोग जो राम मंदिर के लिए जो पहले कोशिश कर रहे थे कि राम मंदिर हमारा बने, राम यहाँ पर आए, जो भी लोग यहाँ पे गए, जो क्या नाम है, राम मंदिर के बनने के लिए जो भी गुजर गए, सारे जो वो कर रहे थे, जिन्होंने बलिदान हाँ, दिया। जिसने बलिदान दिया, तो वो सब तो चले गए और भी लोगों ने बलिदान दिया, तो वो तो लोग राम मंदिर को नहीं देख पाए। तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं जो हम लोग अपने आप देख रहे हैं कि राम मंदिर को यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। और इससे बड़ा मैं तो ये नहीं समझता कोई जीवन में कोई खुशनसीब होगा, कोई पैदा हुआ होगा, किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, लोग ये कह सकते हैं कि 22 जनवरी को यहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और यहाँ पे 22 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, मेरा बर्थडे था। और लोग ये बताना बहुत खुशनसीब समझेंगे कि 22 तारीख को मेरा आज बर्थडे था, मेरी आज शादी थी। बहुत मतलब अपने आप को गर्व। सब कुछ लोग भूल गए उस चीज को, हाँ, हाँ, है ना। मतलब सबको ये है कि यार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो सब लोग उस चीज में सब चीज भूल चुके हैं कि यार किसी का बर्थडे है वो भी भूल गए जी। हैं, शादी है तो चलो यार इस चीज को साइड में रखो, पहले इस चीज को देखो। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कल आप भी शामिल थे उसमें, जो मैंने एक सर का इंटरव्यू लिया था रास्ते में, वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। तो मैंने उनको रोका और मैंने उनको बोला कि अगर आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप कह सकते हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करके वो सभी लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूँ। तो आपने भी देखा होगा तो उन अंकल ने जो है अपनी बात बखूबी रखी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखी। तो क्या उस चीज़ का सपोर्ट करते हैं आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करें। और जो हमारे साथ में जो जो भी बात कर रहे थे, हमें नहीं पता वो कौन थे, या बिल्कुल वो अचानक दिया ले रहे थे वहां पे। हम्म, तो दिया ले रहे थे तो वो आपस में कुछ बोल रहे थे किसी से, तो मैं उनकी बात सुन रहा था। तो मैंने बोला अगर आप बोलना चाहें तो मैंने बोला मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपका सीन और मैं अपने चैनल पे डालूंगा, क्योंकि मेरा चैनल है अपना फेसबुक पे, और मैं उस चीज़ पे दिखाना चाहूँगा। अगर आप अलाउ करें तो ही मैं डालूंगा, अदरवाइज मैं ज़बरदस्ती नहीं डालूंगा। मैंने उनसे ये वो भी करा था तो उन्होंने बोला ठीक है आप रिकॉर्ड करिए और आप डाल सकते हैं। तो मुझे लगे वो बिल्कुल अच्छे से, मतलब धार्मिक आदमी मुझे लगे और सनातनी आदमी मुझे लगे, तो उन्होंने अपनी बात अच्छी रखी। हाँ, नहीं, जो भी मैं उनको बात करते हुए देख रहा था, चाहे वो हालांकि किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो ये सब यही बोल रहे थे कि अगर मोदी जी आए हैं, मोदी जी की जगह कोई भी होता, योगी जी होता, कोई भी होता, क्या नाम है, राहुल गांधी होते, कोई भी, हम किसी को, XYZ हाँ, मतलब लेकिन देश के लिए जो काम करे वो उसको सपोर्ट करना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ, ये कहने का मतलब है जी, बेसिक। जी, जी, जी। हाँ मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा, वो भी एक्सपोज नहीं कर रहे थे किसी चीज़ किसी को, बिल्कुल। कि हम अपनी तरफ से बोलेंगे कि ठीक है, हम किसी उसमें नहीं जा रहे। तो ठीक है, वो भी कहते कि चलो राम जी आए यहाँ पे, राम मंदिर को वो करा। मोदी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मोदी जी अगर आज के टाइम पे भी अगर वोट मांगने गए, तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी को वोट मांगने जाए, लोग अपने आप ही उनको वोट डालें। बिल्कुल ठीक है ना। जो राम मंदिर आया, जो राम मंदिर के लिए जो इतने साल से लोग वेट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो वो राम मंदिर के लिए, तो अपने आप ही लोग अपना वोट करें। ठीक है ना। मैं नहीं कहता आप मेरे कहने से करें वोट या किसी के कहने से करें, आपके जो मन में आए आप उसी हिसाब से वोट करें। तो मैं तो मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगा कि वो इतने टाइम से वो प्रतिशत ले रहे थे और उन्होंने वो सहयोग भी दिया और वो राम मंदिर को लेकर भी आए और राम को भी अपनी जगह पे लेकर आए अयोध्या में।
ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अब जो है मोदी जी को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मतलब लोगों को अपने आप उनको सहयोग देना चाहिए, अपने आप उनको वोट दे देने चाहिए। क्योंकि देखो देश में उन्होंने काफ़ी चीज़ें में जो है बदलाव किया है। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि यार महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। क्या आपको लगता है कि यार वाकई में कुछ महंगाई हुई है? यार ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत लोगों को मैं माइंड पढ़ना चाहता हूँ लोगों को, कि बाहर जो लोग बातें करते हैं मार्केट में कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। यार एक बात बताओ, आप 10 साल पहले कितने कमाते थे? मान के चलिए आपकी 10,000 रुपये सैलरी थी 10 साल पहले, आज आप 50,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से बढ़ी? आपकी सैलरी भी तो बढ़ी है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब महंगाई बढ़ी है? नहीं, ठीक है, और सैलरी भी बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन उस मुताबिक काम भी दिख रहा है हमको। पहले तो ये दिख रहा था कि महंगाई, लोग तो ये कह रहे थे कि 5 रुपये भी सिलेंडर पे बढ़ जाता था तो लोग हड़ताल कर देते थे, हाहाकार मचा देते थे, ठीक है ना। और 5 रुपये बढ़ने पे, पेट्रोल पे बढ़ने पे, हर चीज़ पे हाहाकार मचा देते थे। और वो हमारे न्यूज़ चैनल पे भी दिखता था कि लोग देखते थे कि 5-10 रुपये ऊपर होने पे भी लोग हड़ताल कर देते थे, अनशन में आ जाते थे। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे 50 रुपये भी बढ़ गए, 100 रुपये भी बढ़ गए, लेकिन लोग संयम रखे हुए, लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब देश के प्रति कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हिंदू राज के लिए कर रहे हैं। चाहे हिंदू राज जो भी कितने भी करोड़ लोग हैं, सबके लिए वो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि वो ये काम करे, इसलिए लोग संयम रखे हुए हैं। तो इसलिए लोग चुप है। लोग 5-10 रुपये, 50 रुपये, यहाँ तक मैं कहता हूँ 100 रुपये भी बढ़ जाएंगे, लेकिन लोग संयम रखेंगे। और क्या नाम है, ये सब काम होते हुए देख रहे हैं, तो इसलिए लोग, क्योंकि अभी देखो ना यार, हम 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हम पेट्रोल कितना भरते थे? मेरे ख्याल से मुश्किल से 50-60 रुपए लीटर भरते थे हम, और अभी लगभग 100 रुपये लगभग हो चुका है। जी बिल्कुल। तो उसमें भी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ कि यार चलो रेट क्यों बढ़े। देखो रेट बढ़ना एक अलग चीज़ होती है, वो जरूर थोड़ा मोदी जी ने वहाँ से बोल दिया कि जो रेट बढ़ा तो रेट बढ़ गए, ऐसा तो कुछ नहीं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कुछ मैटर करती है इस चीज़ पे। देश को किस तरीके से, एक हिसाब से जैसे घर का कोई गार्जियन होता है, वैसे देश के गार्जियन है वो। तो मेरे देखने से उस हिसाब से लोगों को नहीं, अपनी गलत राय नहीं रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी को, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कितना भी ऊंच नीच का भाव आ रहा है, चाहे सिलेंडर में हो, पेट्रोल में हो, बिजली में हो, कुछ भी आ रहा है, लेकिन लोग संयम रखे हुए हैं। लोगों को दिख रहा है कि काम हो रहा है, तो लोग अपनी तरफ से चुप है कि भैया जो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो लग रहा है। चाहे वो नोटबंदी करी हो, कुछ भी करी हो, वो दिख रहा है कि भैया मोदी जी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अपना लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों ने संयम भी रखा हुआ है। तो देखो भाई साहब से जो हमारी बात हुई, मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं ये, और इन्होंने अपनी बात जो रखी वो बहुत बखूबी रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी। तो मैं चाहूँगा यार चलो सपोर्ट करें जैसा इन्होंने बोला। और मैं उन सर की भी वो क्लिप इसी वीडियो में मैं आगे दिखाना चाहूँगा, उस चीज़ की जो हमारा कल इंटरव्यू हुआ था। हालांकि मेरे वो पूरी वीडियो में है, तो मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अगर आप सहमत हैं उस चीज़ से तो अपना अपने कमेंट में ज़रूर जवाब दें। तो तब तक के लिए नमस्कार, और इनको भी विदा करते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा जल्दी है और जाना है कहीं। तो दोस्तों जैसे अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे दिया खरीदने, और सभी लोग दिया खरीद रहे हैं, और यहाँ पे हमें एक सर मिले हैं और ये कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। आज जो है राम मंदिर की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान जो हो रही है, उस उपलक्ष्य में कुछ बातें अपनी कहेंगे जो इनके मन में है। तो बोलिए अंकल, क्या आप कहना? पहले तो सभी देशवासियों को जय श्री राम और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और इसमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का पूरा योगदान रहा है, और मैं सभी भाइयों से, सनातनी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपनी संस्कृति में दोबारा लौटें। जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं उनका हमें सहयोग देना चाहिए, और अपने देशवासियों को फिर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज से जो ये समझो कि आप ये राम राज्य युग शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राम राज्य शुरू हो राम राज्य शुरू हो गया आज सभी से। सहयोग बना के रखें, बस है बस ना? बस हाँ। और मुझे लगता है कि अब किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, अपने नहीं। आप ही वोट डालें, अपने आप ही मोदी जी को वोट जाएंगे। उसके बाद योगी जी तो अपने बस योगी जी, है ना? हाँ। तो चलो, मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है, और हमारे जो बलिदानी भाई उन्होंने बलिदान भी दिए हैं। हमारे साधु संतों ने भी जो है काफ़ी संघर्ष किया है, उसके बाद आज ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम भाग्यशाली हैं
कि हमने आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अपनी आंखों से देखा, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सौभाग्यशाली है जो उनके दर्शन कर सकेगी। धन्यवाद। उसके साक्षी बने। साक्षी बहुत- बने, बहुत- बहुत- बिल्कुल बिल्कुल साक्षी बने। ठीक है।